न कराने पर कई सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। इसलिए समय रहते इसे सुधार कराना बेहद जरूरी है। देश भर की महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत अब प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को बिना किसी शुल्क के सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे घर बैठे रोजगार का साधन शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। अगर आपके पास जनधन खाता या शून्य शेष वाला बैंक खाता है तो उसमें 2,500 रुपये की राशि भी पहुंचाई जाएगी, जिससे शुरुआती आर्थिक मदद मिल सके। इतना ही नहीं, बेरोजगार युवाओं के लिए भी सरकार ने नई राह खोल दी है, क्योंकि अब ई श्रम कार्ड धारकों को अपने स्वयं के व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी युवा कर्ज या उधार के बोझ में पड़े बिना अपनी मेहनत और लगन से खुद का स्टार्टअप खड़ा कर सके। इस योजना की प्रक्रिया और लोन लेने की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से दी जाएगी, जिससे हर पात्र महिला और युवा इसका लाभ उठाकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सके। एक और बड़ी राहत की खबर है, राशन कार्ड वाले परिवारों के लिए सरकार ने नई सुविधा शुरू कर दी है। जिन घरों के पास राशन कार्ड है और वे पहले से राशन ले रहे हैं, उनके खाते में अब हर महीने राशन के साथ अतिरिक्त रूप से 1,000 रुपये सीधे पहुंचाया जाएगा और साथ में कुछ जरूरी घरेलू मदद की चीजें भी मुफ्त दी जाएंगी, ताकि घरेलू खर्चों पर सीधा असर पड़े। वहीं छात्रों के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है। उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास अभी तक स्मार्टफोन या कंप्यूटर नहीं है, सरकार से मुफ्त स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट प्रदान करने की व्यवस्था प्रारंभ हो रही है, ताकि पढ़ाई में किसी तरह की कमी न रहे। अगर आपकी छात्रवृत्ति का फॉर्म अभी तक भरा नहीं है तो तुरंत भरकर किसी सरकारी बैंक में खाता खुलवाएं, क्योंकि योजना के तहत खाते में हर महीने लगभग 2,000 से 2,500 तक की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। इसके अलावा पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और पैसे खाते में आने का पूरा तरीका मैं इसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बीच में न रोकें और शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आप कोई अहम जानकारी न छूटने दें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब उन परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है जो अब भी लकड़ी या चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर हैं और आर्थिक तंगी के कारण गैस सिलेंडर नहीं खरीद पाते। सरकार ने उज्ज्वला योजना 2.2 की शुरुआत कर दी है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, चूल्हा और सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही हर महीने 450 रुपये की सब्सिडी भी सीधे खाते में दी जाएगी, ताकि सिलेंडर रिफिल करवाना आसान हो सके। इसी तरह किसानों को लेकर भी अहम फैसला सामने आया है, क्योंकि जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया गया कर्ज बकाया है, उनके लिए सरकार ने 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की घोषणा की है और किसान कर्ज माफी 2025 की नई सूची जारी कर दी है, जिसमें अपना नाम देखकर तुरंत पता लगाया जा सकता है कि कर्ज माफ हुआ है या नहीं। इन दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी प्रक्रिया, आवेदन करने का तरीका और लिस्ट चेक करने की पूरी जानकारी आपको आगे विस्तार से इसी वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से देखें, ताकि कोई भी बड़ा फायदा हाथ से न निकल जाए। बिहार की महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास साबित हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की लगभग 75 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए पहली किस्त के रूप में 1,100 रुपये भेजे जा चुके हैं और कई महिलाओं के खाते में यह राशि पहुंचना भी शुरू हो गई है। इसलिए तुरंत अपना बैंक बैलेंस जांच लें और देखें कि भुगतान हुआ है या नहीं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। वहीं दूसरी ओर जो लोग गौ पालन शुरू करना चाहते हैं, उन्हें केंद्र सरकार 2.5 से 3 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करा रही है, ताकि बेरोजगार युवा और श्रमिक भाई बहन भी इस काम को अपनाकर अपनी आय का साधन बना सकें। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया है कि सरकार किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने देगी और उनकी भरपाई हर हाल में की जाएगी। इसके लिए किसानों को पहले पंजीकरण कराना होगा, ताकि वे अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचने की स्थिति में भी नुकसान से बच सकें, क्योंकि सरकार अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित करेगी। इन सभी घोषणाओं का मकसद यही है कि महिलाएं, किसान और बेरोजगार युवा सभी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। दोस्तों, अब पेट्रोल और डीजल को लेकर भी सरकार की तरफ से नया अपडेट सामने आया है,
जिसमें कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है और यह नई दरें आज रात 12 बजे से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। पेट्रोल के दाम 8 रुपये और डीजल के दाम 7 रुपये 50 पैसे तक बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे गाड़ियों में ईंधन भरवाना पहले से महंगा हो जाएगा। इसी बीच आधार कार्ड को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। नियमों के अनुसार जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल से पुराना हो चुका है, उनके लिए उसे अपडेट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर फीस पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जिससे यह प्रक्रिया सभी परिवारों के लिए आसान और सुलभ हो जाएगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 अक्टूबर से पुराना आधार अपडेट न कराने पर कई सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है, इसलिए समय रहते इसे सुधार कराना बेहद जरूरी है। देश भर की महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक